नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। विकी क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपका टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ एज रिलेशन। जो मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था, उसमें मैंने आपको बेसिक से समझाया था। आज मैं जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में बताया था आपको कि एज रिलेशन में कैसा होता है कि अपने को सिर्फ तुलना करनी है। जैसा पर्सन में दिया जाता है उसको अपन फॉलो करते जाएंगे। और मैंने बताया था यदि आप ट्रिक से कर सकते हो तो आप ट्रिक से कर सकते हो। मैंने मेथड से बताया था एक्स मान के, तो वो तरीका आपके लिए बेसिक सही रहेगा, क्योंकि वो किसी भी क्वेश्चन में अपन पुटअप कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा लेवल आगे लेते हुए और क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, एक पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष अधिक है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक आपने पढ़ा है 4 गुनी है, 2 गुनी है, 3 गुनी है, उनका योग ये है, अंतर ये है, समझ रहे हो। अब अपन चलेंगे इनसे थोड़ा सा हटकर। तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाता है कि इन पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुने से 5 वर्ष अधिक हो जाती है। देखो समझने वाली बात ये गुने से 5 वर्ष अधिक। अभी अपन ने पढ़ा है कि वो ए की आयु बी की आयु से दुगुनी थी, तो जैसे वो 10 थी तो वो 20 हो जाती थी, ऐसे मानते थे। लेकिन ऐसा आ जाए कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुने से 4 वर्ष अधिक है, जैसे यही लाइन आई है, तो 4 गुने से 4 वर्ष अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एक बेटा आज कितने साल का है, 10 साल का, तो वो पिता उसका कितना है 4 गुना, तो कितना हो गया 40, और 4 वर्ष और अधिक है तो 4 और जोड़ देंगे 44। बहुत इजी बातें हैं, जब आप करोगे समझोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले कौन है, एक पिता, एक कौन है, पुत्र। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बोल रहा है कि एक पिता की आयु है अधिक है, यानी कि वर्तमान की बात है। ठीक है ना, पुत्र की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष अधिक है। सबसे पहले अपने को x मान लो ना, दिक्कत ही नहीं। ये क्या है, अपने पुत्र की आयु। ठीक है ना, x का अपन मान याद कर लेंगे बाद में, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो माना ये क्या है, x, इसकी पुत्र की वर्तमान आयु। अब ये जो इसका पिता है ना, ये कितना है, 4 गुने से 4 वर्ष अधिक। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यानी कि इसकी हो जाएगी 4x + 4। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद। ये जो दूसरी लाइन होती है इसको अपन समझेंगे, पहले वास्तविकता देखेंगे क्या है और फिर इसको पुटअप कर देंगे। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले कब की बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद। ये क्या थी, वर्तमान। ठीक है बच्चों, तो यानी 5 वर्ष बाद में ये कितनी हो जाएगी, भाई सिंपल सी बात है। आज कोई 20 साल का है, 5 वर्ष बाद में 25 का हो जाएगा। 5 वर्ष पहले कितने का था, तो 15 साल का था। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मैंने पिछली क्लास में ये बात ही बता दिया आपको। तो 5 वर्ष बाद में ये कितना हो जाएगा, 4x + 4, और फिर इसमें 5 और जोड़ देंगे, और इसमें क्या जोड़ देंगे, x + 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4x + 9, और ये हो गया x + 5। ठीक है भाई, अब ये अपने पास सारे आंसर आ गए। अपने से क्या पूछा है, पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, ये 4x + क्या हो जाएगी 4। लेकिन अपने को क्या बताना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो ये क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद ये जो उम्र होगी ना अपने पास जो आई है, इसकी तुलना करनी है। क्या कह रहा है, पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु क्या है अपने पास, ये क्या है बच्चों, ये आयु, पुत्र की आयु यानी पिता की आयु, पुत्र की आयु के 3 गुने से, तो इसको क्या करना है, 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो 5 वर्ष अधिक होगी, तब किसकी आयु हो जाएगी, ये वाली वाली हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना, पुत्र की आयु के 3 गुने के 5 ज्यादा है, तो 5 जोड़ दिया अपन ने। ठीक है, अब इसका मान निकाल लेंगे अपन। तो इधर क्या आ जाएगा, ये 4x + 9 बराबर ये कितना हो जाएगा, 3x + 15 + 5। इसका मतलब कितना आ गया यहाँ पर, 4x 3x, तो एक x यहाँ से बच गया, ये 20 हो गए, ये 9 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 11। ठीक है बच्चों, यानी x का मान अपने पास क्या आया, 11 है। जहां जहां x है वहां वहां पर क्या रख देंगे, 11 रख देंगे। तो पुत्र कितने साल का है, 11 साल का। ठीक है ना, वर्तमान में। तो पिता की आयु 4 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 11 चौक 44 और +4, तो कितने का हो जाएगा, 48 का। कौन, पिता। या वैसे पुटअप कर दो, देखो 4 × 11 + 4, तो 11 चौक 44 +4 कितने का, 48 साल का। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, 48 वर्ष। आई होप आपको ये समझ में आया होगा तरीका, और बहुत बेस्ट तरीका है, अपन इसको हर क्वेश्चन में लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं।
10 वर्ष पहले ए की आयु बी के 10 वर्ष पहले ए की आयु बी के 10 वर्ष बी के 10 वर्ष पहले की आयु की दुगनी हो जाएगी। पहले की आयु की दुगनी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे क्या दिया गया है इसमें, यदि वर्तमान में ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक हो। वर्तमान में ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक हो, 9 वर्ष अधिक हो, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है इसमें 39 वर्ष, 49 वर्ष, 39, 49, 29 और 56। ठीक है बच्चों, यानी कि क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन को आसानी से समझना, इसकी भाषा समझो आप। ठीक है ना, कि क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। 10 वर्ष पहले, देखो पहले की बात कर रहा है तो अपन माइनस कर देंगे, बाद की बात कर रहा है अपन जोड़ देंगे उसमें, वर्तमान में अपन पता है अपने को मान लेते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले एक ए है और एक कौन है, बी। ठीक है बच्चों, यानी ये क्या करते हैं अपन निकालते हैं, जैसे बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पहले ए की आयु बी के 10 वर्ष पहले की आयु की दुगनी हो जाएगी। देखो प्रश्न को करने की लैंग्वेज समझो आप, यानी ये क्या कर रहा है, 10 वर्ष पहले की 10 वर्ष बाद की आयु में क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है। तो सबसे पहले क्यों ना अपन वर्तमान आयु मान ले किसी की। तो देखो प्रश्न को कैसे करेंगे अपन, 10 वर्ष पहले ए की आयु बी के 10 वर्ष पहले की आयु, तुलना किससे कर रहा है, बी के 10 पहले की। तो अपने को क्या पता कि बी के 10 वर्ष पहले की आयु क्या है, तो मान लेते हैं अपन क्या, इसकी क्या है वर्तमान, क्या मान लेते हैं अपन वर्तमान, इसकी वर्तमान आयु क्या है, एक्स है, किसकी, बी की। ठीक है ना, अब मुझे एक चीज बताओ, बी के 10 वर्ष पहले की आयु, तो मुझे बताओ बी के 10 वर्ष पहले की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 10। कोई दिक्कत तो नहीं है ना सबके, यस या नो। ठीक है, अब देखो यानी कि x माइनस 10 इसके 10 वर्ष पहले की आयु, और ये जो आयु होगी ना बी के 10 वर्ष पहले की आयु की दुगनी हो जाएगी, किसकी, 10 वर्ष पहले ए की आयु। ठीक है ना, तो यानी कि 10 वर्ष पहले किसकी आयु, ए की आयु। समझ में आ रहा है ना, 10 वर्ष पहले ए की आयु क्या हो जाएगी, 10 वर्ष पहले ए की आयु बी के 10 वर्ष पहले की आयु क्या है, ये है, पहले की आयु की दुगनी हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, दुगनी। तो यानी x माइनस 10। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो इसका मतलब 2x, और ये कितना हो जाएगा 20, इसका मतलब क्या हो गई ये 2x माइनस 20, ये हो जाएगा। उसको मैंने हल कर लिया, लिख सकते हो आप ऐसे। ठीक है, अब क्या, अब मुझे एक चीज बताओ, ये कब की है, 10 वर्ष पहले की, तो वर्तमान क्या हो जाएगी भाई, वर्तमान क्या हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएंगे 10